देखिए, बिहार में सियासी हलचल तेज है। सीएम नीतीश से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। वैसे कहा जा रहा है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है, उस पर बातचीत हुई बैठक के दौरान। लेकिन इसी बीच आरजेडी की बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। तेजस्वी ने यह बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम आरजेडी के विधायक, सांसद, विधान पार्षद और जिलाध्यक्ष मौजूद थे। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। कहा यह जा रहा है बैठक के बारे में कि तेजस्वी यात्रा पर निकलने वाले हैं। 10 तारीख से पूरे बिहार में ये यात्रा जाएगी, तो किन मुद्दों पर वहाँ जनता से बात करनी है, क्या होना है, उसकी रूपरेखा तय हो रही, उस पर बैठक थी। आरजेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जातीय गणना हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कराना चाहते हैं, उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ये सब बताया जा रहा है बैठक का एजेंडा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई नैतिक अधिकार नहीं है यात्रा के नाम पर लोगों को बरगलाने का। दरअसल 90 से 2005 तेजस्वी जी को ये जरूर बताना चाहिए कि लालू जी और राबड़ी जी इन 15 वर्षों के अपराजय जनादेश के बाद भी जिन मुद्दों की चर्चा वो बार बार करते हैं, पंचायती व्यवस्था तक में आरक्षण का फैसला लालू जी नहीं ले पाए। इस पूरी अगर आप पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे और ये जो एक लंबा कालखंड है 1990 से 2005 तक सत्ता में, और उसके बाद आज तक सिवाय एक परिवार विशेष को मजबूत बनाने, उसके सशक्तिकरण के सिवाय लालू जी ने समाज के कमज़ोर और उपेक्षित तबकों के लिए कभी कोई बड़ा काम नहीं किया। और पूरा का पूरा कार्यकाल केवल लोमहर्षक हत्याकांडों के लिए याद किया जाता है, फिरौती के लिए, अपहरण के लिए किया जाता है। उस दौर में जो आपराधिक घटनाएं जिस कदर बढ़ी कि वो जंगल राज का वो दौर भी समझा जाता है। और वहाँ से बिहार में विपक्ष के एक दल के तौर पर जो सफ़र है जनता दल से राजद बनने तक का, राष्ट्रीय जनता दल के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को ये जरूर कहना चाहिए कि जिस जातीय जनगणना को वो मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं, पहले उनको जब अवसर मिला, उनके परिवार को जब अवसर मिला, तो उन्होंने क्यों नहीं फैसले किए। और ये फैसला तो एनडीए की तत्कालीन सरकार ने लिया। इस फैसले को केवल अमली जामा नीतीश जी ने नहीं पहनाया। इस फैसले के निष्कर्ष के जो आंकड़ों को जब सार्वजनिक किया गया, उन आंकड़ों के आधार पर अनेक बड़े कार्यक्रमों के बुनियाद डालने का काम भी हुआ। तो इसीलिए जो लगातार विदेश यात्राओं या पर्यटन स्थलों की यात्रा पर तेजस्वी जी रहते आए हैं, तो कभी कभार जनता की सुध लेने के लिए निकल आते हैं। लेकिन कल नीतीश से तेजस्वी मिले, लंबे समय के बाद मुख्य सचिवालय में मुलाकात हुई, उसके बाद से कयासबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि बड़ा कुछ बिहार में हो सकता है। चाचा भतीजा क्या फिर से साथ आ सकते हैं? देखिए, कोरी बकवास पर प्रतिक्रिया का क्या औचित्य है। संवैधानिक प्रक्रिया है। कुछ ऐसी नियुक्तियां होती हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को मिलकर सहमति या उनके विचार जानने का एक अवसर होता है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन में थी, उस समय भी विजय कुमार सिन्हा ऐसी बैठक में शामिल हुए थे। इसीलिए इन बातों को सियासत से जोड़कर जो लोग भी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम मसलों पर ये थे बातचीत करते हुए राजीव रंजन। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।